धूप में दमकती अयोध्या की गलियां, गगन में पंछियों की चहचहाहट और धरती पर एक ऐसी कथा जन्म लेने जा रही थी जो मित्रता, रणनीति और साहस की मिसाल बनेगी। ये कहानी है राम और सुग्रीव की, और उस महान वानर सेना की जिसने रावण के साम्राज्य पर विजय पाने का रास्ता खोला। अयोध्या के राजमहल में शांति थी, लेकिन उसके भीतर छुपी थी एक व्यथा। राम जो राजकुमार थे, उनको 14 वर्षों के लिए वनवास दिया गया था। साथ में सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए। वन की यात्रा आसान नहीं थी। हर दिन नए खतरे, नए राक्षस और अज्ञात बाधाएं। राम और लक्ष्मण ने न केवल वन की कठोरता देखी, बल्कि मनुष्य और राक्षस के बीच के अंतर को भी समझा। एक दिन जब वे पर्वतों और घने जंगलों से गुजर रहे थे, राम ने महसूस किया कि अकेले वे रावण का सामना नहीं कर सकते। सीता की सुरक्षा और लंका में रावण का भयावह साम्राज्य उन्हें चिंता में डाल रहा था। यही से कहानी ने मोड़ लिया। वन में प्रवेश करते ही लक्ष्मण ने कुछ हलचल देखी। दरअसल उन्होंने सुग्रीव के राज्य की झलक देखी। वानर लोग जो पहाड़ों और गुफाओं में रहते थे, सुग्रीव जो अपने भाई वाल से पराजित हो चुके थे, वन में छुप कर रह रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में शांति भी। राम ने देखा कि सुग्रीव अकेला नहीं था, उसके चारों ओर वानर समुदाय था, न केवल बलशाली बल्कि बुद्धिमान और वफादार। राम ने सोचा, अगर हम सुग्रीव के साथ मित्रता करेंगे तो ये शक्ति हमें रावण से लड़ने में मदद करेगी। सुग्रीव जो अपने भाई वाल के दमन से परेशान था, राम के आगमन से आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, क्या ये मनुष्य वास्तव में मदद कर सकता है या केवल अपना लाभ देखने आया है? राम ने धीरे धीरे सुग्रीव से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, तुम्हारे और मेरे उद्देश्य अलग नहीं है। तुम अपने राज्य को वापस पाना चाहते हो और मैं अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता हूँ। सुग्रीव ने संदेह किया। कई वर्षों के बाद अचानक कोई व्यक्ति उनके पास आया और मित्र बनने की बात कर रहा था, पर राम का धैर्य, उनकी विनम्रता और उनकी शांति ने सुग्रीव के दिल को छू लिया। राम ने यह भी बताया कि अगर वे मिलकर योजना बनाए तो न केवल सुग्रीव को उसका राज्य मिलेगा, बल्कि रावण के साम्राज्य पर विजय भी संभव है। ये प्रस्ताव सुग्रीव के लिए नया रास्ता था, डर और पराजय से बाहर निकलने का। सुग्रीव ने अपने विश्वास को मान्यता दी और राम के साथ हाथ मिलाया। यह पहला कदम था वानर सेना की नींव रखने का। सुग्रीव ने अपने विश्वास पात्र वानरों को बुलाया, जामवंत, अंगद और हनुमान। हर वानर ने अपने कौशल और शक्ति के अनुसार तैयारी शुरू की। जामवंत जो समय में बुजुर्ग और अनुभव से परिपूर्ण थे, रणनीति में मदद करेंगे। अंगद जो सुग्रीव के बेटे थे, साहस और उत्साह का प्रतीक। हनुमान अनंत शक्ति और भक्ति के प्रतीक, जो राम के लिए समर्पित हो गए। राम ने भी वानरों को समझाया कि ये लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि, योजना और टीम वर्क की है। वन में बैठकर उन्होंने चारों वानरों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई। हर वानर अपनी विशेषज्ञता के अनुसार जिम्मेदारियां संभाल रहा था। सुग्रीव और राम ने पहले वाल की गतिविधियों पर नजर डालनी शुरू की। वाल जो सुग्रीव का बड़ा भाई था, अभी भी अपने राज्य पर कब्जा बनाए हुआ था। राम ने सुग्रीव से कहा, पहली लड़ाई केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चालाकी से जीती जाएगी। हमें अपने विरोधी की आदतों और कमजोरियों को समझना होगा। वानर सेना ने रातों रात प्रशिक्षण शुरू किया। उन्हें केवल युद्ध की तकनीक नहीं, बल्कि जंगल की चुनौतियों में अपनी पकड़ भी मजबूत करनी थी। हनुमान अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धि के साथ वानरों को प्रेरित करता रहा। सभी वानर जानते थे कि यह लड़ाई केवल सुग्रीव के राज्य के लिए नहीं, बल्कि राम और सीता के उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। एक रात जब सभी वानर सेना की तैयारी में व्यस्त थे, राम ने सुग्रीव से कहा, कल हम पहली बार वाल को चुनौती देंगे। ये केवल शक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास और रणनीति की भी परीक्षा होगी। सुग्रीव ने निश्चय किया कि राम की मदद से ही वो अपनी हार की भरपाई करेगा। हनुमान ने सभी वानरों को समझाया कि ये लड़ाई केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि मित्रता और विश्वास की भी है। रात का अंधेरा, जंगल की गहनता और तैयार वानर,
हर चीज कहानी को सस्पेंस और थ्रिल दे रही थी। इस कहानी में केवल युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि टीम वर्क, लॉयल्टी और लीडरशिप का भी संदेश है। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल के गहन पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पत्तों की सरसराहट में एक अनकहा रोमांच था। वन अब केवल शांति का प्रतीक नहीं था, ये युद्ध की तैयारी, साहस की परीक्षा और मित्रता की कसौटी का मैदान बन चुका था। राम और सुग्रीव की मित्रता ने अब आकार लिया था और वानर सेना तैयार थी। सुग्रीव और राम ने पहले दिन ही वाल की स्थिति का पता लगाया। वाल, जो सुग्रीव का बड़ा भाई था, अपनी शक्ति और अभिमान में अडिग था। उसने अपनी सेना को पहाड़ों और गुफाओं में जमा किया था। सुग्रीव जानता था कि केवल शक्ति से वाल को हराना कठिन है। राम ने उसे समझाया, बल से केवल विरोधी को रोक सकते हैं, लेकिन उसकी कमजोरी समझकर ही उसे हराया जा सकता है। हमें चालाकी और रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। वानर सेना ने रात भर योजना बनाई। हर वानर को अपनी जिम्मेदारी दी गई। कोई अग्रिम हमला करेगा, कोई पीछे से घेराव, और हनुमान ने जांच पड़ताल की। सभी वानर जानते थे कि यह केवल भाई भाई का संघर्ष नहीं, बल्कि राम के मिशन की दिशा तय करने वाली पहली परीक्षा है। वानर सेना केवल बलवान ही नहीं थी, उनमें धैर्य, बुद्धि और टीम वर्क था। जामवंत ने सुग्रीव को समझाया कि किसी भी लड़ाई में संयम और रणनीति अधिक महत्वपूर्ण है। अंगद ने युवा उत्साह और तेजी के साथ सभी वानरों को उत्साहित किया। हनुमान, जो राम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि वे केवल युद्ध नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। राम ने वानरों से कहा, युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि मन की शक्ति और विश्वास का भी है। हमारी मित्रता, हमारी योजना और हमारी निष्ठा ही हमें विजय दिलाएगी। सुग्रीव और हनुमान ने पहले जांच पड़ताल की योजना बनाई। उनका उद्देश्य था वाल के ठिकानों, उसकी सेना की ताकत और उसके चालाकी के तरीके का पता लगाना। हनुमान ने अद्भुत शक्ति और छल का उपयोग करके वाल के शिविर तक पहुंचने की रणनीति बनाई। जामवंत ने सुग्रीव को समझाया, ये पहला कदम है, इसे असफल मत होने दो, क्योंकि पहला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। रात का अंधेरा और जंगल की गहराई में मिशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। वन के बीच हर आवाज, हर परछाई किसी खतरे का संकेत लग रही थी, लेकिन वानर सेना के विश्वास और प्रशिक्षण ने उन्हें डर पर काबू पाया। पहले दिन की जांच पड़ताल रिपोर्ट के अनुसार वाल के शिविर में कई कमजोरी थी। सेना का एक हिस्सा पहाड़ की ओर सुरक्षित था, बाकी सेना मुख्य क्षेत्र में थी। वाल स्वयं अपने ठिकाने से दूर रहते थे। कुछ वानर गुप्त मार्ग से शिविर में प्रवेश कर सकते थे। राम और सुग्रीव ने रणनीति बनाई, हनुमान और कुछ वानर गुप्त मार्ग से प्रवेश करेंगे। अंगद और बाकी वानर मुख्य युद्ध में व्यस्त होंगे। जाम्बवंत स्थिति का अवलोकन करेंगे और आवश्यकता अनुसार सेनाओं को निर्देश देंगे। सभी वानर जानते थे कि यह पहला हमला केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं है, ये वाल और सुग्रीव के बीच विश्वास और मित्रता की परीक्षा भी है। अगले दिन वानर सेना ने शिविर के करीब पहुंचना शुरू किया। हनुमान ने अपने अद्भुत कौशल और तेजी का उपयोग करके पहरेदारों को चुपचाप बेअसर किया। मुख्य सेना ने वाल के सैनिकों का ध्यान खींचा। अंगद की तेजी और जाम्बवंत की रणनीति ने वाल की सेना में भ्रम पैदा किया। वाल स्वयं युद्ध भूमि में आए। सुग्रीव ने उन्हें देखा और कहा, भाई, ये केवल शक्ति की लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी सोच और हमारी योजना की परीक्षा है। वाल ने हंसकर जवाब दिया, तुम छोटे भाई सोचते हो कि केवल मित्रता और रणनीति से मुझसे लड़ सकते हो। वानरों ने दिखा दिया कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हर हमला कैलकुलेटेड था, हर रक्षा पोजीशन पर थी। वाल की सेना भ्रमित हो गई। वानर सेना ने दिखाया कि टीम वर्क और नेतृत्व ही विजय की कुंजी है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, सुग्रीव ने महसूस किया कि राम के साथ उनका विश्वास सही है। राम केवल शब्दों में मित्र नहीं, बल्कि कार्य में भी मित्र है।
हनुमान की बुद्धि और जांबवंत का अनुभव ने वानर सेना को जीत के करीब लाया। वाल की सेना हार मानने लगी, लेकिन वाल के भीतर अभिमान और घमंड था। वो अभी भी सुग्रीव और राम को कमजोर समझता था। रणनीति और धैर्य ने वानर सेना को विजय दिलाई। वाल ने अपने गुस्से और अहंकार को सहा, लेकिन उसने समझ लिया कि सुग्रीव अब स्वतंत्र है। पहली लड़ाई ने साबित किया कि मित्रता, विश्वास और रणनीति कितनी शक्तिशाली होती है। पहली लड़ाई के बाद वानर सेना अधिक संगठित और आत्मविश्वासी हो गई। राम ने सभी वानरों को समझाया, यह केवल शुरुआत है, असली चुनौती अभी बाकी है। रावण के खिलाफ हमारी मित्रता, हमारी रणनीति और हमारी निष्ठा, यही हमें विजय दिलाएगी। सुग्रीव ने अपने राज्य को सुरक्षित पाया। हनुमान और अन्य वानर तैयार थे। जांबवंत ने योजना बनाई कि कैसे आगे बढ़ना है। अंगद ने सेना को उत्साहित किया। राम ने सभी को याद दिलाया कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और विश्वास की भी है। सूरज की पहली किरणें दंडक वन में पेड़ों पर गिर रही थी। जंगल की शांति अब केवल बाहरी प्रतीक नहीं थी, वानर सेना की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। राम और सुग्रीव ने देखा कि हर वानर की आंखों में उत्साह और विश्वास चमक रहा है। अब समय आ गया था लंका की ओर पहला कदम। राम ने सुग्रीव और सभी वानरों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में गंभीरता और विश्वास दोनों थे। हमारे सामने जो दुश्मन है वो केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, वो रावण है, चालाक, अभिमानी और खतरनाक। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारी मित्रता, हमारी योजना और हमारी निष्ठा ही हमारी ताकत है। सुग्रीव ने कहा, हमारी सेना तैयार है। हम आपके आदेशों का पालन करेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। राम ने हनुमान को अपनी योजना बताई। हनुमान, तुम्हें लंका जाना है, सुनिश्चित करना है कि सीता सुरक्षित है। उनके स्थान, रावण के चालन और सेना की ताकत की जानकारी लाना। ये जांच पड़ताल केवल जानकारी का नहीं, बल्कि मानसिक ताकत का भी परीक्षण है। हनुमान ने राम की आंखों में विश्वास देखा। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कदम कदम पर मैं आपकी योजना और विजय सुनिश्चित करूंगा। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आकाश की ओर उड़ान भरी। हवा में उनका शरीर तेजी से बढ़ता गया। नीचे जंगल और नदियां धुंधली होती चली गई। हर वानर उनकी उड़ान को देख रहा था और विश्वास कर रहा था कि राम का संदेश जल्द ही लंका तक पहुंच जाएगा। आसमान में उड़ते हुए हनुमान ने सोचा, यह केवल जांच पड़ताल नहीं है, यह मनोबल, शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। मुझे सीता माता तक पहुंचना है और सुरक्षित लौटना है। कई दिनों की यात्रा के बाद हनुमान ने लंका के पास का क्षेत्र देखा। गुलाब, बगीचे और महलों की चमक थी, लेकिन वो केवल सुंदरता नहीं थी, ये रावण की शक्ति और अभिमान का प्रतीक था। हनुमान ने कहा, यह केवल लालित्य नहीं, यहाँ हर कदम पर सतर्कता चाहिए। सीता माता सुरक्षित है, लेकिन हमें चतुराई से काम लेना होगा। हनुमान ने रात के अंधेरे में महल के अंदर प्रवेश किया। सीता माता अकेली लेकिन साहसी थी। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन विश्वास भी। हनुमान ने कहा, माँ, मैं राम का दूत हूँ, वे आपको सुरक्षित लौटाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सीता माता ने हनुमान को देखा और बोली, मेरे पति के आदेश की प्रतीक्षा करती हूँ। आपका आना मेरे लिए आशा की किरण है। हनुमान ने राम का संदेश दिया, राम आपकी रक्षा करेंगे। हमारी सेना जल्द ही तैयार है। धैर्य रखिए, न्याय और शक्ति आपके साथ है। सीता माता की आंखों में आशा की चमक लौट आई। हनुमान ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्द ही वे सुरक्षित घर लौटेंगी। हनुमान ने लंका की पूरी जानकारी इकट्ठा की, रावण का महल और सुरक्षा व्यवस्था, सेना की ताकत और स्थान, रावण के मित्र और सलाहकार, सीता माता के निवास का स्थान। इस जांच पड़ताल से वानर सेना को स्पष्ट दिशा मिली। सुग्रीव और राम ने प्रत्येक जानकारी का विश्लेषण किया। हर वानर ने अपनी भूमिका समझी। रणनीति में हर डिटेल्स शामिल थी। कौन कहाँ रहेगा, कौन कब हमला करेगा, कौन पीछे से घेराव करेगा। राम ने सभी वानरों को प्रेरित किया, युद्ध केवल ताकत का नहीं, बुद्धि और विश्वास का भी है।
हमारी मित्रता, हमारी योजना और हमारी निष्ठा ही हमें विजय दिलाएगी। हर वानर की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी ताकत हमारी एकजुटता है। सुग्रीव ने अपनी सेना का प्रशिक्षण शुरू किया। अंगद ने सभी वानरों को एगिलिटी और स्पीड की ट्रेनिंग दी। हनुमान ने जांच पड़ताल से मिली जानकारी के आधार पर स्टिल्थ और स्ट्रेटेजी की ट्रेनिंग दी। जांबवंत ने अनुभव और शक्ति के प्रयोग का अभ्यास कराया। हर वानर ने अपनी जिम्मेदारी समझी और उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। राम ने कहा, युद्ध केवल सामने वाले से नहीं है, यह हमारे भीतर के डर, संदेह और अहंकार के खिलाफ भी है। जब तक हम स्वयं में विश्वास करेंगे, हम किसी भी शक्ति का सामना कर सकते हैं। सुग्रीव और राम ने जंगल में मॉक बैटल का आयोजन किया। हर वानर ने अपनी भूमिका निभाई। अग्रिम हमला, पीछे से घेराव, जांच पड़ताल, सुरक्षा। पहली बार वानर सेना ने कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क की शक्ति महसूस की। हनुमान ने कहा, हम केवल युद्ध नहीं कर रहे, हम विश्वास, धैर्य और निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी वानर उत्साहित और आत्मविश्वासी थे। हर बार अभ्यास से उनकी रणनीति अधिक सटीक और प्रभावी होती गई। जैसे जैसे रावण के खिलाफ हमला नजदीक आया, सभी वानर मानसिक रूप से तैयार हो गए। डर और संदेह को त्याग कर विश्वास और उत्साह ने उन्हें भर दिया। राम ने वानरों से कहा, युद्ध केवल बाहर से नहीं जीता जाता। यदि हम अपने मन में डर और शंका नहीं करेंगे तो किसी भी दुश्मन का सामना करना आसान होगा। सुग्रीव ने अपने वानरों को प्रेरित किया, हमारी मित्रता और एकता ही हमारी शक्ति है। हम केवल अपने राजा के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अयोध्या से निकलने के बाद राम और उनकी मित्र वानर सेना धीरे धीरे लंका की ओर बढ़ने लगी। सागर की विशाल लहरें उनकी मंजिल की कठिनाई को दर्शा रही थी, लेकिन उनके मन में डर का कोई स्थान नहीं था। हर वानर का दिल वीरता और राम भक्ति से धड़क रहा था। हनुमान, जो इस सेना का सबसे तेज और सबसे बुद्धिमान सदस्य था, सभी वानरों को एकत्र करता और रणनीति बनाता। उसकी आंखों में साहस और राम के प्रति अडिग निष्ठा चमक रही थी। हम केवल राम के लिए लड़ेंगे, हम केवल धर्म की रक्षा करेंगे। हनुमान की ये बात हर वानर के लिए प्रेरणा बन गई। सुग्रीव, जो अब सेना का नेता बन चुका था, सभी वानरों को युद्ध की तैयारियों के लिए निर्देश दे रहा था। धैर्य रखें, रणनीति बनाएं और याद रखें, हमारी ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि एकजुटता और बुद्धिमानी में है। सेना ने लंका की ओर मार्च किया। जंगल, नदी, पहाड़ और मैदान, हर जगह उनकी गूंज राम और धर्म की उम्मीद का संकेत दे रही थी। लड़ाई से पहले का सन्नाटा सभी के मन में एक अजीब मिश्रण पैदा कर रहा था, डर और उत्साह, चिंता और आत्मविश्वास। हनुमान ने सूक्ष्म रूप से लंका का सर्वेक्षण किया। उसने देखा कि शहर विशाल, मजबूत और हर तरफ से सुरक्षित था, पर उसकी दृष्टि में यह केवल दीवारों और बुर्जों का खेल था। दीवारें केवल शारीरिक बाधा है, उसने सोचा, लेकिन राम भक्ति और सत्य की लड़ाई कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। अंततः युद्ध का दिन आया। सूर्य की पहली किरण के साथ वानर सेना ने लंका की ओर कूच किया। सड़कों पर हर कदम युद्ध की गूंज फैलाता। हर वानर अपने मन में एक ही मंत्र दोहरा रहा था, राम के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए। लंका के द्वार पर राक्षस सेना तैनात थी। रावण का नेतृत्व, जो अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा था, सभी राक्षसों के मन में भय और उत्सुकता दोनों भर रहा था। लेकिन राम और सुग्रीव की योजना के आगे उनकी ताकत केवल दिखावटी साबित हुई। हनुमान ने सबसे पहले आकाश से आक्रमण किया। उसकी उड़ान, उसकी तेजी और उसकी बुद्धि ने राक्षसों को भ्रमित कर दिया। वो हर बुर्ज और दीवार पर नजर रख रहा था और उसी समय वानर सेना के मुख्य द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। हर वानर की चाल संगठित और धैर्यपूर्ण थी। सिर्फ शौर्य नहीं, बल्कि बुद्धि और अनुशासन भी दिख रहा था। राम और सुग्रीव ने राक्षसों के नेतृत्व का विश्लेषण किया। कहाँ कमजोरी है, कहाँ चूक है, ये सब राम की दृष्टि में साफ था। धैर्य रखे, राम ने कहा, विपरीत दिशा में भटकना नहीं, हम केवल न्याय के रास्ते पर चलेंगे। लंका के अंदर भीषण संघर्ष शुरू हुआ। वानर और राक्षस आमने सामने थे, लेकिन यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं था, ये बुद्धि, रणनीति और अनुशासन का युद्ध था। हनुमान ने
आग, पत्थर और विविध हथियारों का प्रयोग करके राक्षसों को भ्रमित किया, वही सुग्रीव ने सेना को तिकड़ी में बांटकर मुख्य राक्षस सेना पर हमला कराया। रावण ने स्वयं युद्ध में प्रवेश किया। उसकी शक्ति और कौशल के सामने कुछ क्षण वानर असहाय लगे, पर राम ने शांति से अपने धनुष को तैयार किया। हम केवल धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, राम ने मन में दोहराया। और जैसे ही रावण ने हमला किया, राम ने उसका सामना किया। युद्ध लंबा और कठिन था। हर क्षण में जीवन और मृत्यु की संभावना थी। हर वानर सेना और राम की एकता ने राक्षसों को लगातार पीछे धकेला। हनुमान की वीरता और सुग्रीव की नेतृत्व क्षमता ने सेना को अडिग रखा। अंततः राम और रावण आमने सामने आए। रणभूमि पर दोनों की शक्ति और साहस की परीक्षा चल रही थी। राम ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। रावण का अहंकार और बल इस मुकाबले में उसकी कमजोरी बन गया। राम ने अपनी पूरी क्षमता और रणनीति के साथ रावण पर आक्रमण किया। रावण के अंत के साथ ही लंका का अंधकार छट गया। सेना की जीत केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह धर्म, सत्य और न्याय की जीत थी। सुग्रीव और हनुमान ने अपनी सेना के साथ विजय का उत्सव मनाया। हर वानर की आंखों में खुशी, संतोष और राम भक्ति की चमक थी। लंका की नगरी अब शांत थी, पर विजय की गूंज और राम की महिमा हर जगह गूंज रही थी। राम ने न केवल रावण को हराया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि सत्य, धैर्य और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हनुमान ने सुग्रीव के साथ मिलकर सेना का पुनर्गठन किया। हर वानर ने युद्ध में अपनी भूमिका को समझा और उसका सम्मान किया। और इस युद्ध के बाद वानर सेना की महिमा और राम की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली। राम ने सुग्रीव से कहा, तुम्हारी मित्रता, नेतृत्व और साहस ने आज विजय सुनिश्चित की। सत्य और धर्म की राह में तुमने अपने जीवन को समर्पित किया। सुग्रीव ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह केवल मेरी ताकत नहीं, बल्कि राम का मार्गदर्शन और हमारी एकता का परिणाम है। हम सभी ने मिलकर यह संभव किया। और इस तरह सुग्रीव और वानर सेना की कथा समाप्त हुई। एक मित्रता ने शक्ति दी, एक नेतृत्व ने दिशा दिखाई और एक लक्ष्य ने विजय सुनिश्चित की। रामायण की इस गाथा में यह हिस्सा हमेशा याद किया जाएगा, जहां दोस्ती, रणनीति और सहयोग ने धर्म और न्याय की जीत दिलाई।